नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। चंद्रयान सफल हो चुका है, विक्रम लैंडर चांद तक पहुंच चुका है और प्रज्ञान चांद की सतह को छूकर अब वहां पर अपना काम शुरू कर रहा है। पर लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अपने प्रधान संपादक से। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि 14 दिन बाद आखिर होगा क्या चंद्रयान का, विक्रम लैंडर का, क्या उसके आगे के प्लान्स क्या हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने अनामिका कि लोगों के मन में कुछ सवाल है कि जो चंद्रयान हमारा चंद्रयान 3 जो लैंड किया है, उसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है सफलतापूर्वक, दुनिया ने उसे देखा। उसमें से अब जो हमारा रोवर था विक्रम, उसमें से प्रज्ञान लैंडर जो है वो निकल चुका है, अपने काम पर लग चुका है। लेकिन लोगों को ये भी पता है कि सिर्फ 14 दिनों का ये पूरा मिशन है और 14 दिनों तक ये वहाँ काम करेगा, रिसर्च करेगा, कुछ डेटा लेगा और वो डेटा हमें इसरो को वो भेजेगा। प्रज्ञान विक्रम को भेजेगा, विक्रम ऑर्बिटर के जरिए हमें इसरो को डेटा मिलेगा। लेकिन 14 दिन के बाद क्या होगा, ये लोगों के मन में सवाल है। क्या चंद्रयान लौट के वापस आएगा? क्या वो विक्रम और प्रज्ञान वापस आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या होगा? तो इन सवालों के जवाब आपको इस सारे वीडियो में मिलेंगे। और भी कई सवाल है लोगों के, उनके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल आपका अनामिका ये है कि जो दर्शक अमूमन पूछ रहे हैं या लोग आपसे पूछ रहे हैं कि चंद्रयान क्या लौट कर आएगा पृथ्वी पर और 14 दिनों के बाद क्या होगा। तो आपको बता दे सारे दर्शकों को कि 14 दिनों की जर्नी है। अब 14 ही दिन क्यों, इसको आपको समझने की जरूरत है। बेसिकली चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान लैंड हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, वहां एक दिन हमारे 14 दिन के बराबर है। मतलब सूर्य की रोशनी वहां जब रोटेट होके आती है तो ये 14 दिनों का समय होता है। 14 दिन वहां उजाला होता है और 14 दिन अंधेरा होता है। तो जब हमने लैंड किया, जो हमारा विक्रम वहां पर लैंड किया है और उससे जो प्रज्ञान बाहर निकला है, वो वक्त था जब सूर्य वहां उदय हुआ है और सूर्य उदय के साथ ही हमारा विक्रम भी वहां पर पहुंचा है और उसमें से सूर्य की रोशनी से वो चलेगा। उसको डिजाइन ऐसा किया इसरो ने कि उसको सूर्य की ऊर्जा जरूरत है, जो उसको ऊर्जा चाहिए वो सूर्य की रोशनी से मिलेगी। तो चूंकि 14 ही दिन वहां पे रोशनी रहेगी, उसके बाद चूंकि वो नाइट जो चांद जो है वो अपने नाइट स्टेज में चले जाएगा, क्योंकि हमारे धरती के 14 दिन और वहां का एक दिन सूर्य का। अब वहां जब वो नाइट मोड में चला जाएगा तो ये जो हमारा विक्रम और प्रज्ञान है, ये दोनों डीएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऊर्जा मिलेगी नहीं। अंधेरा हो जाएगा वहां, और अंधेरा हो जाएगा, वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो उस स्थिति में वो काम नहीं करेंगे, वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो जो सिग्नल्स भेजने या जो वहां की चीजें जो भेजनी है वो भेजनी बंद कर देंगे, वहीं पर वो रुक जाएंगे। तो इसरो की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो पहला सवाल आपका है कि क्या वो पृथ्वी पर लौट के आएंगे, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, इसरो प्रमुख की ओर से यह जरूर कहा गया है कि 14 दिनों के बाद क्या होगा, तो उसमें 99.9% तो यह है कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वतः डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो वो स्वतः काम करना बंद कर देंगे और 14 दिन में जो अध्ययन करके इसरो को भेज देंगे। उसके बाद वो जहां पहुंचेंगे वही रहेंगे वो। लेकिन 0.1% गुंजाइश है कि नेक्स्ट टाइम जब उसको सूर्य जब निकले, उदय हो, फिर से उसको ऊर्जा मिले, तो फिर से वो एक्टिवेट हो सकते हैं। मतलब एक कंफर्म नहीं है, बहुत कम गुंजाइश है, ना के बराबर। और एक्टिवेट होता है तो फिर से वो नए सिग्नल्स के जरिए नई जो खोज है नेक्स्ट 14 डेज के लिए फिर वो भेजना शुरू कर सकते हैं। संभावना इसकी बहुत कम है, लेकिन ये हो सकता है कि 14 दिन के बजाय 28 दिन हो जाए, फिर उसका नेक्स्ट जीवित हो जाए तो फिर मिल जाए। तो पहली बात तो ये कि पृथ्वी पर लौटने वाला नहीं है चंद्रयान। वहां जो जा चुके हैं वो प्रज्ञान और रोवर, जो हमारा प्रज्ञान और विक्रम है, लैंडर और रोवर, दोनों 14 दिनों तक काम करेंगे। वो रिसर्च करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, इसरो को भेजेंगे और उसके बाद 14 दिन के बाद जहां वो रहेंगे वो वहीं रुक जाएंगे। तो ये पहले सवाल का जवाब है कि लोग ये समझ ले कि चंद्रयान भाई धरती पर वापस नहीं आने वाला है। हालांकि कुछ नेता कह रहे थे कि यात्री गए हुए हैं, तो भारत के नेताओं का ज्ञान जो है वो यात्री गए, लौट के आएंगे, सलाम कर रहे थे उनको। तो ये तमाम तरह की भ्रांतियां इन नेताओं के झांसे में ना आए। आपके नेता पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो इनको कुछ पता है नहीं, तो इनके झांसे में ना आए। टीवी देखिए, टीवी पर जो साइंटिस्ट आपको बता रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं, जहां से जानकारी मिल रही, उस जानकारी पर आप भरोसा करें। तो इसरो की ओर से ऑफिशियल जानकारी यही है जो हम आपको दे रहे हैं कि चंद्रयान लौटने वाला नहीं है, 14 दिनों के लिए काम करेगा और ये काम करेगा ना। जैसे सर ने कहा टीवी देखिए, साथ में वीके न्यूज़ भी देखिए, हम भी आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सर, आपने कहा कि वो प्रज्ञान बाहर आ चुका है, हाँ, और रोवर आ चुका है। आखिर
किन सवालों के जवाब जो चांद पर हम ढूंढ रहे थे, क्या है वो सवाल जिनके जवाब हमें रोवर और प्रज्ञान पहुंचाने? देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, क्योंकि हम चांद के उस हिस्से पर हमने लैंड किया है जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया है, और उस हिस्से पर हमारा मून मिशन इतने कम खर्चे में हमने किया है। एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके कहा है कि हॉलीवुड की फिल्म से कम तो इनका बजट है इस पूरे मून मिशन का, और उसमें हमने वो उपलब्धि हासिल की है जो बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी महाशक्तियां होने को जो दावा करते वो नहीं कर पाए। अब हमारा ये जो मून मिशन वहां पहुंचा है, चंद्रयान करेगा क्या? तो वहां की जो मिट्टी है, वहां की जो चट्टानें हैं चंद्रयान पर, उसकी रासायनिक वो जांच करेंगे, मतलब वो चलेगा, उसके सैंपल्स लेगा, और उसका जो डेटा एनालिसिस होगा वो इसरो को भेजेगा। तो इससे पता चलेगा कि चांद पर है क्या, क्या चांद पर किस तरह की धातुएं हैं, क्या चांद पर जीवन संभव हो सकता है। चांद पर जैसे बताया कि वहां पर स्पेस स्टेशन बनाने की जो भारत एक बात कर रहा है, क्योंकि अभी तक 3 कंट्रीज है जिनके स्पेस स्टेशन बने हुए हैं, भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। तो वो उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो डेटा वहां से एनालिसिस होगा। तो वहां पर जो संरचना है, केमिकल संरचना, रासायनिक संरचना कैसी है, उसकी जांच वो 14 दिनों तक करेगा और वो सारा डेटा हमें भेजेगा। अब इससे क्या होगा कि जब डेटा इसरो के पास आएगा तो वो डेटा सिर्फ भारत के काम नहीं आएगा, दुनिया के काम आएगा। और दुनिया की बड़ी बड़ी जो अंतरिक्ष एजेंसीज है या जो दूसरी स्पेस कंपनीज है जो काम करती है, वो इसरो से डेटा खरीदेगी और मुंह मांगे दाम पर खरीदेगी। क्यों? क्योंकि जो मिशन वहां पर गया हुआ है, अगर किसी को मिशन भेजना है तो फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको। तो करोड़ों रुपए खर्च करके मिशन भेजने के बाद भी सफल होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक जो सफल मिशन है जिसने डेटा ले लिया, तो उससे डेटा करोड़ों रुपए देकर खरीदने में, क्योंकि वहां आपका दांव एकदम सटीक बैठेगा, आपने पैसे दे दिए और आपको डेटा मिल गया, और जो डेटा चाहिए वो मिल गया। उसके बाद आपका मिशन आप भेजेंगे, सफल होता है नहीं होता है, डेटा वो ला पाता है नहीं ला पाता है, लूना जैसे क्रैश हो गया, तो उसकी बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी स्पेस कंपनीज है, एजेंसीज है, वो आपसे डेटा परचेस करेगी। तो इसरो के लिए ये बहुत बड़ा लाभदायक होने वाला है। तो ये सब 14 दिनों तक वहां पर हमारा जो चंद्रयान 3 का पूरा मॉड्यूल जो गया है, विक्रम और प्रज्ञान और जो ऑर्बिटर है हमारा, क्योंकि ये पूरी चैन है जिसके जरिए इसरो को वो संदेश भेजेगा। सर, इससे थोड़ा सा अलग होकर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि इसरो के जो चीफ है सोमनाथ जी, अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा, कि वो कह रहे हैं पाइथागोरस और जो अलजेब्रा है, ये सारे थ्योरम सब कुछ सनातन से निकला है, और जाकर लोगों ने बाहर जो भी अरब कंट्रीज से आए, फॉरेन कंट्रीज से आए, वो लेकर गए, पेटेंट करा लिया, और फिर अब उनके चर्चे हो रहे हैं, हमारा नाम कहीं है ही नहीं। तो सनातन की इस ताकत पे, जो साइंटिफिक हमारी ताकत है, उसको लोगों ने अपने नाम कर लिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये आपने बिल्कुल अलग प्रश्न पूछा है, लेकिन ये अलग नहीं है। देखिए, विज्ञान और धर्म दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड। लोग कहते हैं कि धर्म को विज्ञान से नहीं जोड़ना चाहिए और विज्ञान को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है, जिन्होंने अध्ययन कर रखा है उनका ये मानना है कि धर्म विज्ञान से ही निकला हुआ है, और हर धर्म का विज्ञान से कनेक्शन है। आप चूंकि आपने सनातन पर प्रश्न पूछा है तो मैं सनातन की बात बताऊंगा। मैंने हाथ में कलावा बांध रखा है, ये धर्म है, लेकिन इस धर्म के पीछे एक विज्ञान है, साइंस है कि हाथ में कलावा क्यों बांधते हैं। आपने नाक नथुनी पहनी हुई है, मैंने नहीं पहनी है। महिलाएं ही नाक में नथुनी क्यों पहनती है, इसके पीछे विज्ञान है। कान में बाली क्यों पहनी जाती है, पायल क्यों पहनी जाती है। विवाहित होने पर ही लड़की अंगूठे में बिछिया क्यों पहनती है। भाई, लड़की बिछिया पहनती है, लेकिन वो विवाहित होने पर ही क्यों पहनती है, उससे पहले क्यों नहीं पहनती है। तो ये धर्म से जोड़कर आप इसको देखते हैं, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। आप हमारे सनातन के धर्मों को अगर आप देखेंगे, 4 वेद को अगर आप देखेंगे, हालांकि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़े नहीं है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है उनके बारे में जो मैंने जानकारी जुटाई है, इनमें सारे सवालों के जवाब है। तो जो आपने जैसे कहा कि दुनिया को जो भी दिया है वो सनातन का दिया हुआ है, इसरो चीफ ने ये कहा। चाहे हम शून्य की बात करें, शून्य जिसके बिना गणित की कल्पना नहीं की जा सकती, वो भारत का दिया हुआ है। पाइथागोरस, अलजेब्रा, जिसकी भी आप बात करें, क्वांटम थ्योरी या कुछ भी, जो सारा का सारा भारत का दिया हुआ है, भारत के धर्म ग्रंथों में पहले से मौजूद था। आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, अणु, परमाणु, जिसकी बात साइंस कहता है, सब कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद है। जैसे कि आप कहेंगे कि सूरज की दूरी कितनी है, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, उसमें बताया था। अब हनुमान चालीसा जब लिखा तो उनको तो तब तो गणना नहीं थी कि कोई गणना की गई है और बताया गया हो कि हाँ जी सूर्य से इतनी दूरी है, लेकिन सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताई मधुर फल जानू, वो लिखा हुआ है उसमें। तो आपने बता दिया कि सूर्य से धरती की दूरी कितनी है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं,
भूमि सुतश्च, जब आप 9 ग्रहों की पूजा जब हम करते हैं, 9 ग्रह थे, ये किसने बताया? ये भैया बाद में विज्ञान ने बताया, लेकिन 9 ग्रह थे उससे पहले हमारे पंडित जी जानते थे। और हमारे पंडित जी जब पूजा करते हैं तो 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, 9 ग्रह बराबर रखते हैं। अब इसमें कहेंगे इसमें क्या नई बात है? तो नई बात यह है कि 9 ग्रह में जो मंगल है, मंगल कुछ वर्षों पहले हमारे वैज्ञानिकों को पता चला कि मंगल जो है भाई वो भूमि से अलग होकर बना हुआ है और भूमि का एक टुकड़ा है, सेपरेट होकर एक ग्रह बना है, उसका नाम है मंगल। लेकिन हमारे पंडित जी हमें पहले से बताते भूमि सुतश्च, जब मंगल की आराधना करते हैं तो हम उसको भूमि सुत कहते हैं। तो भूमि सुत तो हमारे पंडित जी तब से कहते आ रहे हैं, जो विज्ञान ने हमें अभी बताया वो हमारा सनातन हमें बहुत पहले बता चुका है। तो सनातन की ताकत तो है, उसको हमने विसार दिया था। हमारी यूनिवर्सिटीज थी, उस यूनिवर्सिटीज में विश्व भर के लोग आके पढ़ते थे, तक्षशिला ऐसी यूनिवर्सिटी जहां सब कुछ था। आप उन यूनिवर्सिटीज में सारा ज्ञान भरा हुआ था, जो विदेशी आए, जो दूर के लोग आए, हमारे पंडित जी लोगों ने इसको बांटा नहीं, उन्होंने अपने तक रहने दिया। उन लोगों ने उसका अध्ययन किया, संस्कृत से पढ़ा और उस पर उन्होंने रिसर्च करके वो चीजें उस पर पेटेंट लेके दुनिया के सामने रखी। तो हम ये कहने लगे कि नहीं भाई, अब पाश्चात्य की इस पर मुहर लग गई तब हम मानेंगे, धर्म कह रही है बाप तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन अब चीज उल्टी हो गई है, अब दुनिया भी ये मानने लगी कि हाँ यार ये चीज जो है ये भारत से निकली हुई है और भारत कह रहा है तो ये बात होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपका देता हूं, दर्शक इससे कनेक्ट करेंगे। कुछ दिनों तक टीवी पर आप ऐड देख रहे होंगे जिसमें कहा जाता है कि वो एक टूथपेस्ट की ऐड आती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा उस ब्रांड का। वो आपको बताता था, एक कोयला रखता था और कोयले को रगड़ के टेबल पे दिखाता था कि क्या आप भी कोयले से मंजन करते हैं, और मंजन करते हैं तो आपके दांत खराब होंगे। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे नमक, कोयला कूट के उसमें नमक डाल के घर पे मंजन बना लेते थे, ठीक है, लेकिन वो आयुर्वेदिक था, वो दांतों को मजबूत करने वाले, उसमें कैल्शियम और सारी चीजें थी। अब वही कंपनी विज्ञापन देके कहती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है और कोल वाला, चारकोल वाला आप लीजिए, ठीक है। तो लौट के बुद्धू घर को आए। जिस हल्दी का लोग विरोध करते हैं, क्या मसाले, स्पाइसेस और हल्दी खाते हैं, कोरोना काल में उन स्पाइसेस और हल्दी की ताकत दुनिया ने देखी। कई देश हैं वहाँ पर कैप्सूल्स में हल्दी भरकर बेची जाती है, आपको नहीं पता होगा क्योंकि वो लोग हल्दी खाते नहीं। हमारे शरीर में हल्दी की ज़रूरत होती है तो कैप्सूल में हल्दी डाल डाल के भारत बेचता है, और वो लोग कैप्सूल उस चीज़ की पूर्ति की कमी करने के लिए हल्दी वाली कैप्सूल खाते। तो ये हमारा सनातन की ताकत है जो आपने कही, इसरो प्रमुख ने कही। और विज्ञान पहले ये होता था, पहले फैशन बन गया था हमारे देश में कि विज्ञान मतलब धर्म के विरोध बात करना। आप धर्म के विरोध में बात करेंगे तो आप विज्ञान से सम्मत है, अदरवाइज आप अगर विज्ञान सम्मत बात नहीं, मतलब धर्म सम्मत बात कर रहे हैं तो आप विज्ञान सम्मत हो नहीं सकते। तो लोगों में बड़ा डर होता था और असुरक्षा की भावना होती थी कि यार उस एलिट क्लास में हम जाएंगे तो कहेंगे अरे तिलक लगा के आ गया है। लेकिन आज वो चीज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकल चुका है लोगों का। अब धोती भी शान से पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, माला भी पहन के जाते हैं, और वो अब एक ट्रेंड बन रहा है। लोग अपनी उसको ताकत मानने लगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से वो बाहर निकलने लगे, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है जैसे जैसे चीजें सामने आ रही है कि ये चीजें विज्ञान सम्मत है। और ये सारा विज्ञान धर्म से विज्ञान निकला है। लोग कहते हैं विज्ञान और धर्म, विज्ञान सम्मत धर्म होना चाहिए, लेकिन आप विज्ञान देखेंगे तो सारा विज्ञान धर्म से ही निकला। ये थे हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।